भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। रास्ते में विहार काल में अजीब संयोग जिसकी कल्पना नहीं थी, नेमावर में चातुर्मास निष्ठापित करके हमारा विहार दक्षिण की ओर चल रहा है और यहाँ शांतिनाथ भगवान के चरणों में आचार्य भगवान से दीक्षित ज्येष्ठ आर्य का गुरुमती जी का भी संयोग हो गया। यहाँ पर बैतूल वालों को अनायास ही दो संगों का समागम मिल गया। जब बिना मांगे कुछ मिल जाता है तो समझना कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होने वाला होता है। बैतूल में आना हुआ, लेकिन मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है। दुख और पीड़ा इसलिए कि आचार्य भगवान का आगमन रामटेक से 2014 में जब नेमावर के लिए विहार चल रहा था तो यहीं बैतूल नगरी में हुआ था, प्रवास हुआ था आचार्य। हाँ। और आचार्य भगवान के ही चरण सानिधि में यहाँ संत निवास का शिलान्यास भी हुआ था। लेकिन दुख इस बात का है अभी तक शिलान्यास की हुआ है, उसके बाद एक ईंट भी आगे नहीं लगा है। 10 वर्ष हो गए, एज इट इज सिचुएशन बनी हुई है। बड़ी पीड़ा हो रही है हमें तो यह लग रहा था कि जहाँ आचार्य भगवान के चरण पड़ गए हैं तो वहाँ की समाज ने जो गुरुदेव के सन्निधि को पाया, एक अमृत समागम पाया और उनके आशीर्वाद से जो कार्य आपने शुरू किया था वह पूरा हो गया होगा, लेकिन अभी भी स्थिति एज इट इज़ बनी है। तो एक बात ध्यान रखें, बड़े दुर्लभता से आचार्य भगवान का समागम मिलता है, बड़ी दुर्लभता से आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और आपने जो जिम्मेदारी उठाई थी, बीड़ा उठाया था, वह क्यों पूरा नहीं हो पाया? थोड़ा सा इसमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है ना? यहाँ समाज है, बिखरी समाज है, बहुत दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं, और मन से भी ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ी दूरी है। क्षेत्र की दूरी भले ही हो जाए, लेकिन जहाँ शांतिनाथ भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे अद्भुत भगवान यहाँ विराजित है, तो अपने अपने मन की दूरी को थोड़ा सा समेट लेना। मन की दूरी जहाँ सिमट जाती है वहीं भगवान की उपासना और भगवान की पूजा होती है। वही वह व्यक्ति सही मायने में भक्त माना जाता है प्रभु का और गुरु का। पर मन की दूरी तब सिमटती है जब व्यक्ति अपने अपने अहम को विसर्जित करता है। कहाँ 3 लोक के नाथ, कहाँ आचार्य भगवान, और कहाँ एक छोटा सा भक्त जो अपने अहम को न जाने कितना ऊंचा मान करके चल रहा है। अरे भगवान के चरणों में आकर के तो सब कुछ गला देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और यहीं पर भगवान के क्षेत्र में, इस जिनालय में, इस मंदिर में, इस पवित्र स्थल में आकर के हम अपने अपने अहम को पोषित करते चले जाएंगे तो क्या गर्त होगी? इस बात के बारे में विचार अवश्य करना चाहिए। यही सही पूजा और यही सही भक्ति मानी जाती है। आप लोगों ने आगवानी कर ली, निवेदन किया, श्रीफल चढ़ा लिया, नमस्कार कर लिया, ये सब भक्ति ऊपर की भक्ति होती है।
कल्याण इससे कभी नहीं होता है, कल्याण होता है आंतरिक भक्ति से। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ समर्पण का भाव होता है, और समर्पण में कोई अहम का भाव बिल्कुल नहीं होता है। तो आज प्रभु के समक्ष बैठ कर के श्रवण कर रहे हों। कितने मंदिर हैं यहाँ पर? 4 मंदिर हैं। चारों मंदिर के लोग हैं यहाँ पे कि सब अपने अपने दुकान में व्यस्त हैं? हाँ, एक तो है बॉबी जी हैं। और कौन कौन से मंदिर के हैं अध्यक्ष? अभी तो सारे मंदिर के हैं नहीं, कब आओगे? अब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो सोच रहे हैं कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर भक्ति, नहीं तो हम तो दोपहर को आज विहार भी कर सकते हैं। रुकना है। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे वहाँ रुक जाना जहाँ भक्ति हो, और जहाँ कषाय की बात हो वहाँ से तुरंत चले जाना। अब बताइए हमें रुकना है कि यहाँ से विहार करना है? रुकना। भक्ति बाहर की नहीं, भक्ति भीतर की होना चाहिए, आंतरिक भक्ति। और जहाँ आंतरिक भक्ति होती है वो समर्पित होना जानता है। तो आप समर्पित हैं सभी समाज के लोग? किलौले जी समर्पित हो? वो आगे दूसरे मंदिर के जेके जैन समर्पित हो? तीसरे मंदिर के अध्यक्ष भी बैठे हैं, हो समर्पित? कितना मानते हो गुरु को, ये पूछना चाहते। आचार्य भगवान का स्थान आपके हृदय में कितना है? थोड़ा सा है, ज़्यादा है, कम? नॉमिनल है कि आटे में नमक के बराबर है कि औपचारिकता निभा रहे हो? तो पता कर लें हम, फिर उसके अनुसार आगे बात बढ़ेगी। कितना मानते हो? अपने स्वार्थ के लिए मानते हो? हाँ, कितना मानते हो? गुरु ने हमें सब कुछ दिया, हमने गुरु को क्या दिया? आपने क्या दिया गुरु को? आचार्य भगवान ने तो आपको इतना कुछ दिया था, आपने क्या दिया? उनके आशीर्वाद के बदले में कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। क्या बोल रही माता? वो बोल रही माता जी फर्जदार नहीं है, कर्जदार हो गए। अरे गुरु को देना सीखो। आचार्य भगवान ने निस्वार्थ होकर के सारी जनता के लिए, देश के लिए, सबके लिए सब कुछ दिया। इवन अपना जीवन भी दे दिया। 55 वर्ष की इतनी अद्भुत साधना भी दे दी। स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहा। और हम हैं कि अपने अपने स्वार्थ को लेकर के गुरु को भी और गुरु की बातों को भी ऐसे ही उड़ा देते हैं। प्रभु को और प्रभु की बातों को भी ऐसे ही उड़ा देते हैं। और याद रखें, जो गुरु की बातों को ऐसे ही उड़ा देता है वो भवों भवों तक भटकने वाला होता है। अरे गुरु ही ऐसे परम गुरु होते हैं जो हमारे कल्याण में सर्वोत्कृष्ट निमित्त के रूप में आते हैं। अरे अपने गुरु की आज्ञा के लिए, गुरु के निर्देश के पालन के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और आश्चर्य तब होता है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को पहला स्थान दे देता है और गुरु की बातों को ऐसे ही इग्नोर कर देता है। क्या कर चाहते हो? स्वार्थ के लिए जी रहे हो ना सब? कौन सी बात है आपकी मन में जो आपके आगे आड़े आ जाती है, वो आपको झुकने नहीं देती है, स्वीकारने नहीं देती है? कुछ ना कुछ तो होगा। जब हमें स्वीकार का भाव भीतर से नहीं आ रहा है, प्रभु की बात, गुरु की बात अंदर से हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मान करके चलना हमारी नाक की लड़ाई, हमारे अहम की लड़ाई आगे आ गई है, और वह हमें कभी उन्नत नहीं होने देगी। इनके चरणों में आकर के तो व्यक्ति सब कुछ छोड़ता है, और सबसे पहले छोड़ता है अपने कषाय के भाव को, अपने मान के भाव को। और इनके चरणों के निमित्त को पाकर के यदि हम मान आदि कषाय करने बैठ जाएं, कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतम पापस, क्या होगा? वज्रलेप हो जाएगा। तो वो वज्र तो भव भव तक भुगतोगे। फिर बैतुल वालों यही करना है? क्या करना है बोलो? हमें विहार करना है कि यहाँ रुकना है? बता दो तो कैसे रुकेंगे हम, बता दीजिए। तो कुछ करवाना चाहते हो? संत निवास बनवाना चाहते हो? कितने लोग बनवाना चाहते हो संत निवास? जल्दी हाथ खड़े। अंदर से बोल रहे हो? तो क्या अर्पण करोगे बोलो? पहले अपने मान को अर्पण कर दो। यहाँ पर अपने अहम की लड़ाई को पहले यहाँ छोड़ दो, तब कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा।
तो बोले क्या क्या अर्पण करना चाहते हो सभी लोग? संकल्पित होना चाहते हो भगवान के चरणों में बैठ करके? अध्यक्ष जी, संकल्पित होना चाहते हो? कब तक हमें बता दोगे रिजल्ट? दोपहर के 2 बजे तक सामायिक के बता देना आप लोगों की क्या भावना है, फिर उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना। सारे मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष और आपकी मंदिर के, यहाँ के बड़ा मंदिर तो ये कहलाता है, यहाँ के भूतपूर्व अध्यक्ष, अभूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, अभूतपूर्व मंत्री जितने हैं, पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, अभी हैं, जीवित है, नहीं है, जिनने भी जो भी किया है, सब आकर के 2 बजे आकर के मिल लेना, सब आकर के, ठीक है? फिर अभी समय हो रहा, अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, तब पता चल जाएगा आप लोग कितने समर्पित हों गुरुओं के प्रति, प्रभु के प्रति, और विशेषकर आचार्य भगवान के प्रति। देखो, एक ही बार आचार्य भगवान आए थे। आचार्य भगवान 90 से सोच रहे थे कि बैतुल आना, बैतुल आना। जब ना मुक्तागिर चातुर्मास हुआ था 90 में, 91 में, तो बैतुल के किनारे से निकल गए थे। यही कहा था ना आचार्य भगवान ने। 80 में भी आए थे, मुक्तागिर गए थे तो इसके किनारे से निकले थे, बैतुल नहीं आ पाए थे। तो गुरुदेव ने इतनी महती अनुकंपा करके आप लोगों को आशीर्वाद दिया, और रामटेक से विहार करते हुए यहाँ से गए। चाहते तो उस समय भी काट करके जा सकते थे, लेकिन आचार्य भगवान ने उसमें बात कही थी, हमारे मन में तो बैतुल आने का भाव था। और एक संयोग ऐसा जमा कि उस समय संत निवास का शिलान्यास हो गया, लेकिन शिलान्यास के होने के पश्चात वो एज इट इज़ धरा का धरा है, कुछ भी आगे बात नहीं बढ़ी। क्यों? कुछ ना कुछ तो होगा। बस इस बात को ध्यान रखना, जब गुरुदेव ने इतनी महती अनुकंपा आप पर की है, आशीर्वाद दिया है, तो हमारे गुरु का आशीर्वाद आप लोग व्यर्थ मत जाने देना। यदि सच्चे गुरु भक्त हों, यदि मानते हो अपने आप को गुरु का सेवक, यदि मानते हो कि आचार्य भगवान ने कुछ उपकार किया है, तो उनके उस उपकार को याद कर लेना। दोपहर तक डिसाइड कर लेना क्या करना क्या नहीं करना, नहीं तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे। बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।